हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 को डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप लोगों को ये तीन फॉर्मूला को एकदम याद कर लेना है। ये तीन फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये तीन फॉर्मूला ही इस चैप्टर का जान है। ठीक है ना। अगर ये तीन फॉर्मूला आपको सीख गए हैं, याद हो गया है, पलटा के उल्टा के ऊपर नीचे के बना सकते हैं, तो फिर आप आराम से इस प्रॉब्लम को डील कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें, आपको इसको सिंप्लीफाई करते हुए आरसीएस को लाना है। ठीक है ना, एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे हम और आरसीएस को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए cosec है, यहाँ cot है, आरएचएस में यहाँ पे cos है, यहाँ cos है। तो हम कौन सा स्टेप फॉलो करें, क्या स्टेप फॉलो करें ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकता है, cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर यानी कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। पहला चीज, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, cot थीटा लिख सकते हैं cos बाय साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो याद ये रखिएगा कि जब भी एलएचएस को आप सिंप्लीफाई कीजिए तो वहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि जो आरएचएस में दिया हुआ है, आरएचएस में जो दिया हुआ है, आप उस चीज को पहले उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ cosec माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर को अगर हम मान लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। अगर इसको मैं तोड़ता हूँ cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, ये टूट सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हम सिंप्लीफाई किए, तो ये cos के रूप में आरएचएस में दिया हुआ है, तो क्या सिंप्लीफाई करने के बाद cos में कहीं पे आया है क्या, नहीं आया है, तो फिर हमारे आंसर आना मुश्किल होगा इसमें। ठीक है ना, तो याद क्या रखना है कि जब भी आरएचएस को सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से करें कि आरएचएस में जो मेरा टर्म दिया हुआ है उस टर्म को पहले हम उसमें लेते आए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिर से, ऐसे तो मेरा काम बनेगा नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी, यहाँ देखिए एलएचएस लिखेंगे सबसे पहले cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ साइन दिया, cosec को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, cot थीटा लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा का। ठीक है, और होल स्क्वायर पूरे। अब देखिए यहाँ पे एलएचएस में यहाँ पे cos का टर्म आ गया है, आरएचएस में cos का टर्म आ गया है, तो एलएचएस में मेरा cos का टर्म मिल गया है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जस्ट क्या करना है कि जैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते थे, एलसीएम लेते थे, एक्स वाई का एलसीएम लेते थे, उस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एलसीएम लेना है। ठीक है ना, बस आप स्टेप फॉलो करते जाइए, स्टेप बढ़ाते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आने लगेगा। बीच में कहीं रुकना आप लोग को नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं कि सर आंसर नहीं आ रहा है या फिर नहीं आएगा, मन में पहले बना लिए हैं, तो नहीं, आपको ट्राई करना है। आगे क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप हम लोग साइन से साइन का एलसीएम लिए हम लोग, तो साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, दोनों सेम चीज है तो एलसीएम में हमारा सेम चीज आएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 हुआ, माइनस साइन से साइन डिवाइड हो गया तो 1 बचा, 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, पूरे पे होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर है, देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा था, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, नीचे में क्या चाहिए हमको, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें, साइन में हमेशा क्या करें कि साइन के टर्म को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा में ऐसा हम क्या उल्टा पुल्टा करें कि इसको हम कॉस थीटा के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, साइन और कॉस के बीच में क्या रिलेशन दिया, 1 का दिया हुआ है ना, तो हम इस फॉर्मूला के आधार पे क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो क्यों लिख रहे हैं जी, क्योंकि नीचे में कॉस का टर्म लाना है, यहाँ पे साइन का टर्म आ गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखिए इसको अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर तोड़ देंगे, हम आगे एक्सपेंड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूप में आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको जो चाहिए था RHS में वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। इसको हम जो का तो रखेंगे, ठीक है, काम इस पे करेंगे। अगला स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं पे यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, जहाँ पे ए आपका 1 है और बी आपका कॉस है, ठीक है। अब देखिए ये दो टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म एक है, तो ये यहाँ से कट गया पूरा, ठीक है। क्या बचा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका हो गया RHS इक्वल टू RHS, आ गया ना, प्रूव हो गया आपका। इस पहले क्वेश्चन को हम इतना लेट से डील क्यों किए, इतना क्यों बोलना पड़ा हमको, क्योंकि आपको समझना है कि हमको करना क्या है, अगला स्टेप हमको क्या करना है। दो चीज याद रखिएगा कि जो आपको RHS में दिया हुआ है, RHS में जो भी टर्म दिया हुआ है उसी टर्म को हमको लाना है LHS करते हुए, ठीक है ना। तो LHS में हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अगला स्टेप को, कुछ इस तरह से कि RHS में जो टर्म दिया हुआ रहे वही हम LHS में पहले उसको किसी तरह से लेके आए, ठीक है। हम क्या किए जी, यहाँ पलटा दिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिए, देखिए मेरा कॉस का टर्म यहाँ पे आ गया था, और करते करते हम गए तो नीचे मेरा साइन का टर्म आ गया, जब नीचे यहाँ पे कॉस का टर्म है तो इसमें भी हम क्या किए, कॉस के टर्म में इसको लेते आए, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ सेक के टर्म में है, यहाँ कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर यहाँ देखिए तुरंत अगर हम रेसिप्रोकल से करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल अगर तुरंत करेंगे हम, तो मेरा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ लंबा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले क्या कीजिएगा, LHS इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। LHS इक्वल टू सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, सिंपल एलसीएम, इसमें अलजेब्रा में एलसीएम लेते हैं, वैसे एलसीएम लेना है हमको। पहले यहाँ पे क्या एलसीएम आ गया जी, दोनों अलग अलग टर्म है तो दोनों एलसीएम आ जाएगा, तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस ए, दोनों एलसीएम आ गया। बहुत ही आसान एलसीएम लेना है यहाँ पे, अलग अलग टर्म अगर रहे तो दोनों एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों कॉमन टर्म रहे तो एक ही एलसीएम आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन डिवाइड हुआ तो ये कटा, तो ये 1 इंटू कॉस ए, तो कॉस ए हुआ यहाँ पे, प्लस कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया तो 1 प्लस साइन ए का, और 1 प्लस साइन ए बचेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो आप लोग जानते ही हैं पहले से, ठीक है ना। और फिर अगला स्टेप क्या करना, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले टर्म को यानी डिनोमिनेटर टर्म को कम से कम सिंप्लीफाई कीजिएगा, डिनोमिनेटर टर्म को एकदम ज्यों का तो रखना की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका आंसर मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा नीचे वाले टर्म को, तो आपका ये क्या हो सकता है, आपका मैथ्स थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसमें, कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें तोड़िए, ए स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, 2ab 2 इंटू 1 इंटू बी यानी 2 साइन ए, ठीक है, बाय जियो क्या तो रखना है इसको। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से जी हम लोग, अच्छा यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड दिए थे तो बचा कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो मिला के यहाँ 1 लिख दिए, ये 1 स्क्वायर का 1 यहाँ पहले दिया हुआ है, ये 2 साइन है, बाय इसको लिख दिया थोड़ा इधर से, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 साइन है, कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया हमारा, 2 कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे साइन है, और ये कॉस ए 1 प्लस साइन है। अब देखिए
2 इंटू वन प्लस साइन है, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन है, ये एक टर्म पूरा है कट गया, ये कट गया ऊपर नीचे। 2 बाय कॉस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक ए, ठीक है ना। तो 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं ना। 1 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक ए। तो यहाँ देखिए 2 बाय कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में आ गया, कॉस ए का उल्टा क्या हो जाएगा जी, सेक ए। ये हमारा क्या था, RHS था, प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या लिखा रहता है, इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए, समझिए, बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना है, डिनोमिनेटर को बहुत ही कम से कम सिंप्लीफाई करना है, और RHS में जो टर्म दिया हुआ रहे वही टर्म को हमको LHS में पहले लेके आना है, तब आगे जाके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए sec और cosec का टर्म दिया हुआ है RHS में, और यहाँ पे tan का टर्म दिया हुआ है। तो tan के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो sec का होगा नहीं, हो सकता है स्क्वायर में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कीजिए कि tan को सिंप्लीफाई कर दीजिए साइन और cos में, ठीक है। साइन cos में कीजिए तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू, आपको क्वेश्चन एक बार लिख लेना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाय cos थीटा, और 1 माइनस cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ प्लस दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, cot थीटा को cos थीटा बाय साइन थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना, क्या करना है, एलसीएम लेना है पहले हम लोग को, ठीक है। ऊपर का तो वही रहेगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, ये बड़ा वाला बाय है, इस बाय को लंबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप बाद में भूल जाइएगा कि कौन सा बाय नीचे था ऊपर था, ये भूल जाइएगा। ये लंबा वाला बाय को लंबा वाला बाय रखा है, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये तो क्या होगा, यहाँ नीचे बाय 1 है, साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा डिवाइड होगा तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू 1, तो हमें क्या देगा फिर, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू कॉस थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, प्लस का प्लस, यहाँ भी सेम काम करना है हम लोग को, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय, ये लंबा वाला बाय है, और नीचे में यहाँ भी 1 है तो कॉस और 1 का एलसीएम कॉस होगा, यहाँ पे होगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपका बन के अभी तक आया है। आगे देखते हैं क्या होगा जी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये पलटेगा तो क्या चल जाएगा ऊपर साइन थीटा, और ये नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। प्लस क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर ऊपर जाके गुना होगा तो क्या होगा, ऊपर जाके गुना होगा तो क्या होगा, ऊपर कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। सही मारा है ना। आगे साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा रहने दीजिए, से तोड़ना नहीं है, हम पहले बता चुके हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब देखिए नीचे देखिए, कॉस साइन माइनस कॉस, साइन कॉस माइनस साइन, सेम सेम देखने में लग रहा है ना, हल्का सा अंतर है यहाँ पे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्या है कि साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर इसको दोनों को सेम कर दें तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसको सेम कैसे कर सकते हैं, साइन का अंतर है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, साइन माइनस कॉस। कैसे देखते हैं, मान लीजिए a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको लिखना है b माइनस ए में, तो कैसे लिखेंगे, दोनों तो भी सेम है नहीं, तो a माइनस बी को
अगर हम लिख दें इस तरह से माइनस बाहर निकाल के b माइनस ए, अब दिक्कत है क्या, देखे तो a माइनस बी को क्या किए हम b माइनस ए लिख दिए माइनस बाहर निकाल के, तो क्या होगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए हो गया ना। वही क्या हम क्या करना है कि अगर हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है इसको, इस टर्म को, तो क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस बाहर निकालना पड़ेगा एकदम इस तरह से, ठीक है ना। तो वही करेंगे काम यहाँ पे हम लोग। आगे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर निकाल दिए तो माइनस यहाँ आ गया, मान लीजिए ये साइन थीटा यहाँ बच गया। अब क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक उसी तरह से। ओके, एक स्टेप यहाँ और लिख रहा हूँ, बस स्टेप आगे फॉलो कर जाना है, ठीक है। आपको कोई हार्ड नहीं है, बस स्टेप फॉलो करते जाइए, जो जैसा बन रहा है बनाते जाइए, आराम से आपका आंसर कहीं ना कहीं आके अटकेगा ही, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सेम आ गया ना, ये और ये अलग है, बाकी ये और ये दोनों सेम है। सेम आने से क्या होगा जी, हमारे एलसीएम लेने में हमको आसानी होगी। सेम आने से क्या होगा, एलसीएम लेने में हमको आसानी होगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ सोल्व करते हैं, लग रहा है कितना लंबा मांग रहे हैं, लंबा नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। बस स्टेप फॉलो करना है। एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये और ये अलग अलग है तो दोनों एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एलसीएम आ गया। और ये तो दोनों सेम टर्म है तो एक ही को एलसीएम आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सेम टर्म रहे तो एक ही एलसीएम आएगा, अलग अलग टर्म रहे तो फिर दोनों एलसीएम आएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर 1/2 और 1/4 का एलसीएम लोग जानते हैं सर लेने के लिए, लेकिन 1/cos प्लस 1/sin एलसीएम कैसे लेंगे, तो एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करवाना है तो क्या क्या कटेगा, देखिए तो cos से cos कट जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। और जो साइन थीटा बचा, साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। वेरी गुड, माइनस का माइनस भी है। इस टर्म को इस पूरे से डिवाइड करवाइए, साइन से साइन कट जाएगा, इस लंबे टर्म से ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, सिर्फ कॉस बचेगा। कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, और आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी टूप में यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, इस टूप में यहाँ पे इसको तोड़िए, मार्जिनों से इन भर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे वाले टर्म को तो कुछ करना ही नहीं है हम लोग को, कॉस थीटा इक्वल टू साइन आप बीच में लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस कॉस, ये पूरा एक टर्म है, 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 सब गुना में, ठीक है ना। तो ये भाई साहब यहाँ से कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख दिए, प्लस क्या बचेगा साइन इंटू कॉस थीटा बाय कॉस इंटू साइन, नीचे बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, लाना तो हमको ये वाला है, ये टर्म लाना है हमको ना, 1 तो आ गया, देखिए 1 आ गया है, ये और ये अंतर थोड़ा सा कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको साइन साइन काट मत दीजिएगा, कॉस कॉस काट मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 प्लस के साथ है, ऐसा नहीं है 2 + 3/3, तो क्या 3 काटते हैं हम लोग इस तरह से, नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा इसका 5/3 होगा ना, तो यहाँ कटेगा ना, ये नहीं कि काट दिए, देख देख के काटना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग अलग लिख दीजिए, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय
बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे? अगर मान लीजिए 2 + 3/5 पे तो लिख सकते हैं ना इसको हम लोग 2/5 + 3/5 अलग अलग करके, वही अलग अलग किए, ठीक है। 1/cos इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस बाय कॉस इंटू साइन, ठीक है। अब कट जाएगा, अब साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, तो 1/cos इंटू साइन, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा प्लस यहाँ कुछ सब कट गया, क्या बचा? 1 बचा। यही तो आपका RHS है, तो पलटा के लिख दीजिए, इससे 1 को घर ले आइए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा RHS। देखिए मिल गया आपको ना, मिल गया आपको।